नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आपके साथ पाकिस्तान में हो रहे बदलाव की। जी हां, पाकिस्तान में वहां पर हो रहा है संविधान संशोधन, जिसके बाद पाकिस्तान के सेना चीफ को मिलेगी एक्स्ट्रा पावर। क्या पाकिस्तान एक सैन्य ताकत बनेगा? क्या पाकिस्तान में सैन्य शासन होगा? क्या पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट का क्या हाल होगा? जानेंगे आप सभी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका संग आपका दोस्त आशीर्वाद। बात करेंगे अपने आज स्पेशल में पाकिस्तान में हो रहा ये आर्मी स्टेट बनने की ओर बदलाव। जी हां दोस्तों, क्या हो रहा है घटनाक्रम, पहले वो जानते हैं आपके साथ। जी हां, पाकिस्तान के संविधान में संशोधन की बात चल रही है। ये संशोधन 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान में सैन्य शासन को स्थापित करने में एक बड़ा भूमिका निभाने वाला है। आइए बात करें इस पर। तो न्यूज बहुत सारी है आज। असीम मुनीर जो वहां के सो कॉल्ड सेना चीफ हैं, उनको दिया जा रहा है एक्स्ट्रा पावर। वहां पर फील्ड मार्शल उनको मिल रहा है एक्स्ट्रा पावर। सारे अखबार सभी चीजें भरी पड़ी हैं दोस्तों। क्या है 27th अमेंडमेंट, आइए बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात करें, ये वहां पर ताकत रखते हैं, वहां पर काफी दबदबा रखते हैं और पाकिस्तान में सेना नायकों का दबदबा हमेशा से रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान सरकार ने एक फैसला किया है कि वहां पर किया जाएगा एक संविधान संशोधन, और उस संशोधन के बाद वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को दी जाएगी एक्स्ट्रा पावर। जी हां, वो पावर जो आज तक किसी भी सेना नायक के पास नहीं थी। तो क्या असीम मुनीर वहां के नए जार बनेंगे? क्या वो नए सेना तानाशाह बनेंगे? इस पर हम डिस्कस करते हैं 5 मिनट के अंदर। दोस्तों, सेना प्रमुख आसिम मुनीर को मिल रही है पावर। क्या हो रहा है वो जानते हैं। वहां पर पाकिस्तान में वहां के संविधान के आर्टिकल 243 में चेंज किया जा रहा है, जिसके द्वारा वहां की सेना नायक को चुनने का अधिकार सरकार के पास है। वहां सेना चीफ का कार्यकाल दिया गया है, सरकार चुनती है सेना चीफ को। लेकिन फील्ड मार्शल जो वर्तमान में असीम मुनीर का एक सम्मानित पद दिया गया था पाकिस्तान को लगा जीतने के बाद, तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं है संविधान में, उनको दिया जा रहा है एक संवैधानिक दस्तावेज, संवैधानिक पद। जी हां, असीम मुनीर को बनाया जा रहा है पाकिस्तान का 5 वर्षों का फील्ड मार्शल। मामला क्या है दोस्तों, अगर डिकोड कर पाए हम लोग, मामला इतना है, पाकिस्तान के सेना चीफ इस समय असीम मुनीर हैं, जिनको मई के भारत युद्ध के बाद बनाया गया, फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया, जिनको वहां पर फील्ड मार्शल बनाया गया। हालांकि यह पद संवैधानिक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको दे दिया गया, सम्मान के तौर पे दे दिया गया। अब इस पद को परमानेंट किया जा रहा है। जी हां, इस पद को 5 वर्ष का किया जा रहा है, और ऐसा कहा जाए जब तक वो फील्ड मार्शल रहेंगे, जब तक वो उम्र रहेगी, तब तक वो इस पद पर रहेंगे, कोई हटाने वाला उनको नहीं है। यानी कुल मिलाकर उनको इस पद से नहीं हटाया जा सकेगा। यानी कुल मिला के बात करें, इसके बाद उनका अधिकार बढ़ा दिया गया है। ना केवल उनको अब कमांड दे दी गई है फील्ड मार्शल को एक परमानेंट पद की, बल्कि तीनों सेनाओं के चीफ, जी हां दोस्तों, तीनों सेनाओं के चीफ जो अब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलकर चुनते थे, संसद चुनती थी, अब यह अधिकार भी दे दिया गया मुनीर के हाथों में। भैया फील्ड मार्शल आप ही तय कर लो कौन होगा अगला चीफ, कौन वायु चीफ, कौन नेवी का हेड, आप ही तय कर लो। यानी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर तय करेंगे पाकिस्तान का अगला सेना चीफ। उनका उत्तराधिकारी कौन होगा वो तय करेंगे। हालांकि अब तक भी वही करते थे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते थे, वो डायरेक्टली करेंगे। जी हां दोस्तों, वो डायरेक्टली करेंगे। ये काम उनके हाथ में सीधे रूप से आ जाएगा। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों। अभी उनका कार्यकाल 28 तारीख को खत्म होने वाला था। सेना चीफ का पद उनका खत्म होना था 28 नवंबर को। उसके बाद वो किसी पद पर नहीं रह सकते थे, लेकिन सरकार ने बदलाव करने का प्लान किया है और उनको फील्ड मार्शल का संवैधानिक पद दे दिया है, जिससे अपना कार्यकाल और बढ़ा सकेंगे, एक्सटेंड कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा बदलाव हुआ है पाकिस्तान के संविधान में, वो ये है, बदलाव होने वाला है कि वहां पर जो चुनते हैं पाकिस्तानी सेना के चीफ, नौसेना के चीफ या वायुसेना के चीफ, जो काम अब तक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहां करते हैं, यह अधिकार किसको दे दिया जा रहा है? यह अधिकार दिया जा रहा है दोस्तों असीम मुनीर के हाथों में। यानी सेना की नियुक्ति भी वो खुद ही करेंगे ऑफिशियली, अब बाकायदा ऑफिशियली वो नियुक्ति करेंगे दोस्तों। तो ये बदलाव हो गया यहां पर। इसके अलावा यानी तीनों सेनाओं के चीफ ये इनके हाथ में होंगे। इसके अलावा दोस्तों पावर मिल रही है इनको और कई पावर, जैसे कि आईएसआई का चीफ भी यही चुनेंगे अब। इसके अलावा तीनों सेनाओं को क्या सामान खरीदना है, क्या लॉजिस्टिक लेना है, वो भी यही तय करेंगे अब। यानी कुल मिलाकर एंड ऑफ द डे इनको पावरफुल बना दिया गया है, बहुत पावर दी गई है इनके हाथों में। असीम मुनीर सर्वशक्तिशाली होंगे अब पाकिस्तान के अंदर। हालांकि अब तक भी थे ही थे, इनडायरेक्टली वही होते थे। कहा जाता है पाकिस्तान के बारे में, कई राइटर्स ने लिखा है पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान में जब संकट आता है तो पाकिस्तान को 3 ही चीज चलाती हैं। एक चलाता है अल्लाह के नाम पे लोगों को भड़काना, लोगों को गलत शिक्षा देना जिससे चरमपंथ बढ़ाया जा सके, कुरान की गलत व्याख्या करना जिससे लोगों को भड़काया जा सके।
एक पाकिस्तान में ये काम होता है। पाकिस्तान में दूसरा काम होता है ए फॉर आर्मी, आर्मी की शरण में चलो, कुछ भी है आर्मी बचाएगी, कुछ भी समस्या है आर्मी बचाएगी। तो अल्लाह के बयान की गलत व्याख्या के बाद दूसरा जो पाकिस्तान में होता है वो आर्मी, उसके आगे हाथ जोड़ना, और तीसरा अगर कुछ नहीं होता है तो अमेरिका के आगे हाथ जोड़ना भी, बचा लो अमेरिका। और इस बार तो तीनों पक्ष एक साथ आ गए। जी हां, अपन इसको डिकोड करेंगे इस बात को आपके साथ, लेकिन हाल फिलहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक कर दिया गया है, उन्हें अतिरिक्त कार्य दे दिया गया है, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को चुनने का काम दे दिया गया है दोस्तों उनको यहां पर फील्ड मार्शल को। इसके अलावा कोई लीगल केस उन पे नहीं हो सकेगा, कोई पॉलिटिकल चैलेंज उनको नहीं कर सकेगा, यह भी कहा गया है। यानी जब तक पद पर हैं कोई केस नहीं चलेगा, आप पद पर हैं, आप पे कोई पॉलिटिकल हटाया नहीं जाएगा आपको, जब तक चाहे बने रहें, जब तक चाहे बने रह सकते हैं आप। यानी कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल लंबा हो गया, असीमित हो गया दोस्तों। जी हां, हालांकि कहा गया है कि जो सेना नायक होंगे 5 साल कार्यकाल होगा, लेकिन पॉलिटिकल चुनौती दूर कर दिया गया फील्ड मार्शल का पद। यानी कुल मिलाकर असीम मुनीर सत्ता से नहीं जाने वाले। आखिर वो सत्ता से नहीं जाने वाले, सवाल उठता है क्यों, आखिर क्यों असीम मुनीर पर इतनी कृपा बरस रही है पाकिस्तानी सरकार की, आखिर क्यों पाकिस्तान को परमानेंट पद दे रहा है, आखिर क्यों पाकिस्तान अपने ही अधिकार कम करके, सिविलियन गवर्नमेंट अपने ही पावर कम करके सेना को अधिकार क्यों दे रही है, इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है आपके लिए इस समय। और वो है मामला दोस्तों, चलेंगे आपको लेकर इस तस्वीर को क्लियर करेंगे। हालांकि एआई इमेज है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान एक गेम खेल रहा है इस समय, अमेरिका को भी अपने साथ लेना चाहता है और चीन को भी साथ लेना चाहता है। क्या कर रहा है अमेरिका? आपने देखा किस प्रकार अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इस व्यक्ति को, और इनकी दोस्ती तो कहते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट से ऊंची और हिंद महासागर से गहरी वो दोस्ती है इनकी। तो ऐसे में पाकिस्तान इन दोनों को साथ में लेके चलना चाहता है, दोनों इंटरेस्टेड भी हैं। भले होगा ट्रेड वॉर इनके बीच, होगा संघर्ष इनके बीच, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ दोनों खड़े हैं। ऐसा क्या है पाकिस्तान में? कुछ है जो बताना जरूरी है, और इसी चीज को प्रोटेक्ट करने की कसम खा रहे हैं असीम मुनीर। असीम मुनीर ने स्टेटमेंट दिया था, गॉड हैज मेड मी द प्रोटेक्टर ऑफ दिस कंट्री। ईश्वर ने मुझे बनाया है इस देश की रक्षा के लिए, मुझे कोई और पद की लालसा नहीं है, ये कहा था इस व्यक्ति ने कुछ दिनों पहले, और आज ही पद लेके बैठ गया। ये कहा था इसने, डिजायर फॉर एनी अदर पोजीशन, आई हैव नो डिजायर फॉर एनी अदर पोजीशन, मुझे कोई और पद नहीं चाहिए। आज पद लेके बैठ गया व्यक्ति आराम से ये। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पक रहा है, और पक रहा था कहां पर दोस्तों? अमेरिका में। ये अमेरिका में गए थे दोस्तों, ये पाकिस्तान के पीएम साहब, ये ट्रंप, अपने अंकल ट्रंप हैं अपने ये, और ये हैं असीम मुनीर साहब। जी हाँ, पाकिस्तान के वर्दी में नहीं दिख रहे हैं आपको, ये कुछ लेके गए थे अपने हाथों में। ये है मिनरल्स। पाकिस्तान के अंदर ऐसा माना गया है, बताया गया है कि मिनरल्स, खनिजों का, महत्वपूर्ण खनिजों का एक बड़ा भंडार मिला है, और पाकिस्तान इसकी लीवरेज चाहता है, पाकिस्तान चाहता है फायदा मिले इसका। लेके अमेरिका के अंकल ट्रंप के पास गया, अंकल ट्रंप देखो आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, और है हमारे पास, चाहिए? अंकल ट्रंप को क्या चाहिए? मिनरल्स। पहुंच जाते हैं स्वीडन, पहुंच जाते हैं यूक्रेन, पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, लाओ कितने मिनरल्स तुम्हारे पास हैं। जी हां, मिनरल्स हैं, और इसी के लिए डील की इन्होंने। किसके साथ डील की दोस्तों? अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डील हुई है इनके बीच। और सोच सकते हैं व्हाइट हाउस की इस मीटिंग में साथ में कौन बैठा है? यहां पर असीम मुनीर बैठा है। यह तस्वीर दिखाने के लिए काफी थी अपने आप में कि पाकिस्तान के असीम मुनीर अमेरिका के कितने प्यारे हैं। वो मालूम है ये व्यक्ति उस तक कल ना रहे, या इमरान खान बैठा हो, या हो सकता है जरदारी का बेटा बैठा हो, या हो सकता है कोई जैनजी का व्यक्ति बैठा हो, लेकिन ये पद तो परमानेंट हो सकता है ना, इसको परमानेंट कराया जाए। अमेरिका के प्रेशर में क्लियर है, यहां पर पाकिस्तान ने क्लियर कहा कि हम इनको परमानेंट बनाते हैं। ये कह चुके हैं अंकल ट्रंप कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं ये मुनीर साहब। अमेरिका कह रहा है इनके बारे में। अमेरिका ने दुनिया के मंच पे खड़े होकर कहा कि यार, ट्रंप ने क्लियर कहा कि सैयद असीम मुनीर जो हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। यानी कहीं ना कहीं क्यों शरण दे रहा है, क्यों बढ़ावा दे रहा है असीम मुनीर को अमेरिका? वो जानता है ये व्यक्ति परमानेंट रहेगा। और याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उनका निकालने का अधिकार केवल और केवल सेना के पास है, सरकार के पास नहीं है। तो सेना के हाथ में मिनरल्स हैं, और सेना के हाथ को मजबूत कब करेगा ट्रंप? जब असीम मुनीर परमानेंट होगा। तो सीधा सा खेल है यहां पर। इस मिनरल पर पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण है, और सेना के ऊपर इस व्यक्ति का नियंत्रण है। तो ऐसे में इसको पावरफुल बनाना अमेरिका के इंटरेस्ट में है। तो सीधा खेल मिनरल्स का है। कोई सिविलियन पाकिस्तान सरकार नहीं चाहती, लेकिन उसको पैसा चाहिए। पाकिस्तान सरकार को अपने वादे पूरे करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा मिलेगा अमेरिका के कहने पर। उसको वर्ल्ड बैंक से, IMF से पैसा मिलेगा अमेरिका के कहने पर। तो बहुत सीधा खेल समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। अगर
तो ये है पाकिस्तान के पीएम, इनको पैसा चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट पैसा है। पैसा कहां से आएगा? वर्ल्ड बैंक से आएगा, आईएमएफ से आएगा। इस पे किसका कंट्रोल है? इस पे अमेरिका का कंट्रोल है। अमेरिका, ट्रंप बैठे हैं इसके ऊपर। ट्रंप की नजर है पाकिस्तान के खनिज पर, मिनरल्स पर, यहां की माइंस पर। और माइंस पे किसका कंट्रोल है? पाकिस्तानी आर्मी का। तो यहां पर अंकल ट्रंप की दोस्ती हो गई पाकिस्तानी आर्मी के साथ, बाकी सब ऐश करो। और सीधी बात है दोस्तों, इसी तस्वीर के लिए अब देख रहे हैं खाना खाते हुए साथ में, हम खाने बुलाया था असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर, इसी दिन के लिए। यही पक रहा था पिछले 6 महीने से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। भारत की इतनी नाराजगी के बाद भी अंकल ट्रंप बार बार बुला रहे हैं असीम मुनीर को, तो कोई तो रीजन रहा होगा। एक रीजन आपके सामने आ जा चुका है। जी हां, 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान का, जिसके बाद दे दी गई है पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के हाथों में देश की बागडोर, देश की ताकत, शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये मिनरल्स जो कहां हैं? पीओके के इलाके में है ये मिनरल्स, बलूचिस्तान के इलाके में ये मिनरल्स, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में है, जहां केवल सेना ही जाकर काम कर सकती, क्योंकि वहां सिविलियन गवर्नमेंट तो घुसने की हिम्मत भी नहीं कर सकती बलूच उग्रवादियों के सामने, बलूच पृथकतावादियों के सामने। पीओके में नहीं काम कर सकती सिविलियन सेना जब तक कि पाकिस्तानी सेना ना चाहे। तो जी हां, सेना के हाथ में सारे मिनरल्स हैं, चाहे वो कॉपर हो, सैंडियम हो, लेड हो, क्रोमाइट हो, मार्बल हो, मोलिब्डेनम हो, इन पॉइंट मनी। $500 मिलियन की डील हुई है यहां पर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच। और पाकिस्तान जानता है सेना के हाथों में है उसके खनिज, ये अमेरिका भी जानता है। ट्रंप ने कहा शहबाज शरीफ को, भैया एक काम करो, इस व्यक्ति को बनाओ परमानेंट। ये तुम आते जाते रहोगे, तुम्हारी सरकार भरोसा नहीं है, अल्पमत की सरकार है, कल जरदारी ने वापस ले लिया समर्थन तो गिर जाएगी तुम्हारी। इन पॉइंट बात है, इस व्यक्ति को बनाओ परमानेंट व्यक्ति। और शायद इसी को देखते हुए सत्ता दे दी गई है या पावरफुल बना दिया गया है सेना चीफ को। सरकारें आती जाती रहे, सेना चीफ स्थायित्व देगा देश को, एक स्टेबिलिटी देगा देश को। और सीधी बात है, शायद दिया भी दी गया है। बाकी अन्य प्रावधान भी है दोस्तों, 27 के अन्य प्रावधान भी हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, वहां पर एक कोर्ट बनाई जा रही है, नई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है। संविधान संबंधित मामलों की देखरेख वो करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पावर वहां कम हो रहे हैं, फेडरल कोर्ट के पावर वहां कम किए जा रहे हैं। तो जो मेन कोर्ट है उसके पावर कम कर रहे हैं। संवैधानिक मामलों के अलग से कोर्ट बनेगी जो काफी हद तक सरकार कंट्रोल करेगी। संविधान की व्याख्या सरकार अपने हिसाब से करवाएगी, या फिर आप कह सकते हैं वहां पर न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने की ताकत भी कहीं ना कहीं सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। इसके अलावा दोस्तों वहां पर 18वां संविधान संशोधन जो आज से कुछ साल पहले किया गया था पाकिस्तान में, उसको बदला जा रहा है फिर से। 18वें संविधान संशोधन से वहां शिक्षा और अस्पताल जैसी चीजों को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया था, प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया गया था। अब 27 से ऐसा माना जा रहा है उनको वापस केंद्र अपने हाथों में ले रहा है, यानी राज्यों की ताकत को कम किया जा रहा है। ऐसे आरोप वहां की पाकिस्तान सरकार पर हैं। जिस देश में खाने को नहीं है, भोजन नहीं है, बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं है, वो देश शिक्षा और अस्पताल के नाम पर क्या करता होगा हम समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन हाल फिलहाल 18 संविधान संशोधन को पलटने की बारी, यानी कहीं ना कहीं केंद्र संबंध डिफाइन कर रहा है, न्यायपालिका को डिफाइन कर रहा है, वहां की सेना की ताकत को डिफाइन कर रहा है 27th अमेंडमेंट। क्रिटिक्स को डर है दोस्तों, कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, उनका मानना है कि यहां से सिविलियन गवर्नमेंट कमजोर पड़ सकती है, सिविलियन सरकार कमजोर पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, इनका मानना है यहां पर कि इससे देश एक सेंट्रलाइज सिस्टम की ओर जाएगा, एक सेंट्रलाइज सिस्टम की ओर जा सकता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये डर है आलोचकों को, और डर गलत भी नहीं है। पाकिस्तान का इतिहास का हद कहता रहा है कि वहां पर सेना ही ताकतवर रही है, रहेगी, और शायद संविधान संशोधन के बाद मान लिया जाएगा कि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट नहीं चला सकती। भविष्य में कोई सरकार इस प्रावधान को नहीं पलट पाएगी, ये मानिएगा। यानी पाकिस्तान का अंत अब क्लियर है यहां पर कि वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट खत्म है, डेमोक्रेसी वहां खत्म है। ऑफिशियली वह खत्म हो ही चुकी थी पहले, वो ऑफिशियली खत्म हो गई आज, या जैसे बिल पास होगा ये। क्या भारत पर असर होगा? भारत बार बार बात करने का प्रयास करता है वहां के सिविलियन गवर्नमेंट से, लेकिन अच्छी बात है सिविलियन गवर्नमेंट खत्म है तो आपके सामने वहां की सैनिक तानाशाही होगी, जिससे बात करना शायद आसान होगा। सिविलियन गवर्नमेंट कुछ कहती कुछ है, बेचारे प्रेशर में इतने रहते हैं पाकिस्तानी आर्मी के, कर कुछ नहीं पाते। इमरान खान हाथ मिलाना चाहें तो सेना हाथ पकड़ लेती है, शरीफ आगे बढ़ना चाहें तो सेना पीछे खींच लेती है। तो सेना की हाथ मिलाओ यार, कम से कम सेना से बात करेंगे हम लोग फिर। तो शायद इंडिया को बहुत व्यापक असर तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन अमेरिका का निवेश होता है वहां पर तो इंडिया के लिए कंसर्न हो सकता है। अगर ये फोन कॉल जो मैं दिखा रहा हूं दोस्तों आपको, जो हुआ है ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ का, या लगातार जो बात चल रही है शी जिनपिंग से पाकिस्तान की, ये दोनों अगर निवेश करते हैं तो इंडिया के लिए चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि हमारा एक
उद्देश्य रहा है पाकिस्तान को लेकर, हमारा उद्देश्य रहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए दुनिया से, हम उसमें सफल होते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, भारत प्रयास करता रहेगा। अंकल ट्रंप तो आज है, कल नहीं है, वो आप जानते हैं उनकी पॉलिसी किस प्रकार की है दोस्तों। चलिए, तो हाल फिलहाल दोस्तों इतना ही। ये संबंध आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। पसंद आया दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और QR कोड स्कैन कर लीजिए, इससे आपको इस क्लास के या संबंधित PDF आपको मिलते रहें। दीजिए आगे दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।